नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव और स्वागत है आपका INN 24 में। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धौराभाटा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें वर्तमान समय की तकनीक और उन्नत खेती के बारे में किसानों से चर्चा की और उन्हें जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त रसोई पर किसानों को टिप्स भी दिए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धौराभाटा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें वर्तमान समय की तकलीफ और उन्नत खेती के बारे में किसानों से चर्चा की और उन्हें जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त रसोई पर किसानों को टिप्स भी दिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक खेती के लिए सबसे उन्नत स्थान माना जाता है। धमधा ब्लॉक में उगाए गए फल, फूल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य राज्यों और विदेशों तक में भी जाते हैं। धमधा के किसान वर्तमान समय के हिसाब से तकनीक का उपयोग कर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले का प्रसिद्ध JS फार्म्स भी एशिया का सीताफल उत्पादन का केंद्र बन चुका है, जहां लगभग 450 से अधिक एकड़ में फैले ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। इस फार्म में उगाए जाने वाले फल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों तक में भी भेजी जाती है। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के जनक माने जाते हैं। बतौर राज्यपाल उन्होंने गुजरात में रासायनिक खेती को लेकर एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। वह सभी इलाकों के किसानों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करने और सिखाने विशेष मुहिम चला रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पूर्व में हरियाणा के हिसार में गुरुकुल का संचालन करते थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि लगातार रासायनिक खेती से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की बीमारी का कारण भी पेस्टिसाइड, यूरिया और बाजारों में मिलने वाली रेडीमेड खाद है। इसी चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को इजाद किया है। इस खेती के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है, जिसमें हानिकारक और जहर युक्त पदार्थों का उपयोग खेती में नहीं किया जाता है। परंपरागत तरीके से खेती करने की जानकारी गुजरात राज्यपाल रहते हुए आचार्य देवव्रत ने यह भी बताया कि 4 लाख से ज्यादा किसान गुजरात में यही खेती कर रहे हैं। वर्तमान में गुजरात के किसान उन्नत हैं। उनकी उन्नति का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे आज गैर रासायनिक खेती कर रहे हैं। इसी खेती को लेकर देवव्रत ने दुर्ग जिले के सैकड़ों किसानों को संबोधित किया और उन्हें खेती करने का उन्नत, नया और अनूठा तरीका भी बताया। उन्होंने खेती को सांसारिक, पारंपरिक तरीके से करने की सलाह दी। रासायनिक के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसान की आय भी प्राकृतिक खेती से कम नहीं होगी। इन सब चीजों की जानकारी आज सैकड़ों किसानों के बीच में मैंने रखी है। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश के किसान इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम अपनी धरती, पर्यावरण, फर्टिलिटी को बचा करके और लोगों को अच्छा शुद्ध आहार प्रदान कर सकते। तो जहर मुक्त खेती के ऊपर आज ये व्याख्यान रखा गया था, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को बुलाया गया। वो गुरुकुल के अध्यापक रहे हैं, किसान रहे हैं, तो उनका जीवन का ज़्यादा लंबा अनुभव था। इसलिए उनके सानिध्य का फायदा उठाने के लिए, उनके विचारों का फायदा उठाने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और किसानों के लिए भी इसका प्रबंध किया गया।